कल का हमारा टॉपिक था असामान्य व्यवहार का अर्थ, जो कि हमने किया था सामान्य से हटकर जो व्यवहार होता है उसको असामान्य व्यवहार कहा जाता है। और आज हम करने जा रहे हैं असामान्य व्यवहार की विशेषताएं और तत्व, यानी कि असामान्य व्यक्ति की क्या विशेषताएं होती हैं, क्या लक्षण होते हैं, एक असामान्य व्यक्ति जो होता है उसमें किस प्रकार की विशेषताएं होती है। तो आज का हमारा विषय रहेगा ये। तो बीए पार्ट सेकंड और एमए प्री दोनों में ही ये टॉपिक है। तो सबसे पहले जो असामान्य व्यक्ति होता है उसकी जो विशेषता होती है वह है समाज विरोधी व्यवहार। ऐसा व्यवहार जिसे समाज स्वीकार नहीं करता, ऐसे व्यवहार को समाज विरोधी व्यवहार कहते हैं, जिसमें ऐसे करते आते हैं जिसे किसी भी समाज द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है। तो असामान्य व्यक्ति की प्रथम विशेषता है समाज विरोधी व्यवहार। दूसरा है मानसिक असंतुलन। मानसिक असंतुलन से तात्पर्य है कि शारीरिक रूप से तो चलो वो ठीक है, किंतु मानसिक रूप से वह व्यक्ति संतुलित नहीं होता। मानसिक रूप से असंतुलन में मानसिक रूप से तनाव, चिंता, ये सारी चीजें उस व्यक्ति के अंतर्गत होती हैं। तो ये है असामान्य व्यवहार की द्वितीय विशेषता। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है अपर्याप्त समायोजन। जो असामान्य व्यक्ति होता है वह अपने जीवन में समायोजन स्थापित नहीं कर पाता, जिसके कारण उसे अपनी दैनिक दिनचर्या जो है, दैनिक जीवन की जो कार्य है उसमें भी काफी कठिनाई उत्पन्न होती है। सूझबूझ व्यवहार की कमी, ऐसा व्यवहार जिसके लिए तर्क वितर्क चिंतन करना पड़े तो वो भी वह नहीं कर पाता। आगे बढ़ते हैं असुरक्षा की भावना। तो असामान्य व्यवहार की विशेषता अगली है असुरक्षा की भावना। ऐसा व्यक्ति सदैव अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है, किसी न किसी आत्मग्लानि को अपने अंदर महसूस करता रहता है। नेक्स्ट आता है संवेगात्मक अपरिपक्वता, यानी कि उसका अपने संवेगों पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं रहता। हंसना, रोना, क्रोध ये हमारे जीवन के संवेग हैं, और जो असामान्य व्यवहार जिसके अंदर होता है उसमें असामान्य व्यवहार की अपरिपक्वता पाई जाती है, यानी वो मैच्योर नहीं होता, परिपक्व नहीं होता, अपने संवेगों को सही प्रकट नहीं कर पाता है। नेक्स्ट आता है तनाव, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेस। असामान्य व्यक्ति सदैव लगभग तनाव में ही रहता है। उसका जीवन विघटित व्यक्तित्व के जो सामान्य गुण होते हैं, आत्मविश्वास, दैनिक जीवन की गतिविधियां, इन सारी चीजों में विघटन उत्पन्न हो जाता है। उसका व्यक्तित्व विघटित हो जाता है पूर्ण रूप से। फिर आता है आत्मज्ञान की कमी, यानी कि स्वयं के बारे में जानना, सेल्फ जिसको अपने कहते हैं, स्वयं यानी कि स्वयं को जानना, आत्मज्ञान की कमी ऐसे व्यक्तियों में पाई जाती है। अगला आता है सामाजिक अनुकूलन क्षमता का अभाव, यानी कि सामाजिक परिस्थितियों में अनुकूलन स्थापित नहीं कर पाता है। सामाजिक क्षेत्र में जितने भी हैं, परिवार, विद्यालय, मित्र, आस पड़ोस, हर क्षेत्र में वह अपने आप को अनुकूलित स्थापित नहीं कर पाता। तो ये है असामान्य व्यवहार की विशेषता है। एक बार फिर से देखेंगे। समाज विरोधी व्यवहार, जिसको समाज स्वीकार नहीं करता है। मानसिक रूप से असंतुलन, यानी कि शारीरिक रूप से तो सही होता है किंतु मानसिक रूप से असंतुलन पाया जाता है। कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से भी दोष पाए जाते हैं। अपर्याप्त समायोजन, एडजस्टमेंट जीवन में नहीं कर पाता है। सूझबूझ व्यवहार की कमी, तर्क वितर्क करना, सोचना विचारना नहीं होता है उसमें। असुरक्षा की भावना, संवेगात्मक अपरिपक्वता, इमोशन, यानी कि हमारे संवेग, हंसना, रोना, क्रोध, इन चीजों को भी भली भांति प्रकट नहीं कर पाता। स्ट्रेस हो गया, विघटित व्यक्तित्व, आत्मज्ञान की कमी, सामाजिक अनुकूलन की क्षमता का अभाव। फिर हम अगर बात करें कि सामान्य और असामान्य व्यवहार में अंतर क्या होता है, सामान्य और असामान्य व्यवहार में अंतर की बात करें तो हम दो हिस्सों में बांट देते हैं। एक होता है सामान्य व्यक्ति और एक होता है असामान्य व्यक्ति। जो गुण एक सामान्य व्यक्ति में होंगे वो असामान्य में नहीं होंगे। ठीक उसी प्रकार से असामान्य का जो विपरीत होता है वह होता है सामान्य। थोड़ा उदाहरण देखते हैं। जो सामान्य व्यक्ति होगा वो समाज विरोधी व्यवहार नहीं करेगा, उसका मानसिक संतुलन बना रहेगा, संवेगात्मक परिपक्वता होगी, इमोशन उसके कंट्रोल में होंगे, तनाव नहीं होगा, आत्मविश्वास की कमी नहीं होगी। तो सामान्य से हटकर जो व्यवहार होता है वह होता है असामान्य व्यवहार।
तो इस प्रकार से आज का हमारा जो टॉपिक था विशेष तौर पे असामान्य व्यवहार की विशेषताएं, कॉन्सेप्ट, ठीक है, असामान्य व्यक्ति के गुण, लक्षण, तो वो हमने आज किए। और इससे विपरीत जो होता है वह होता है सामान्य व्यवहार। थैंक यू।